हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्पीडी की करंट अफेयर की सीरीज़ के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की गई। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे की चीनी उत्पादन की विधि विकसित की। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन सर्वेक की मंजूरी दी सर्वावेक की मंजूरी दी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया। हाल ही में डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट का पहला उड़ान परीक्षण किया। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में एक पहाड़ी में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 27 वर्ष बाद सबसे पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की। इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। अमेरिका निर्मित फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया। हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला। हाल ही में वियतनाम में सबसे बड़ा कांच का पुल बनाया गया। इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला आईआईटी परीक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क बेंगलोर में लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत की पहली स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया। सीडेक ने आईआईटी रुड़की में परमगंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने एसईएस से साझेदारी की। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएसई बेंगलुरु में स्थापित हुआ। दुबई की फर्म द जेट ज़ीरो मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट का लॉन्च करने की घोषणा की। हाल ही में फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया। आईआईटी रुड़की में सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की। हाल ही में WHO ने RTS/ASO1 नामक मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की जिसका नाम है क्यूकटॉर्क अवनारलेक रखा जाएगा इसका नाम। WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी प्रदान की। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर अब्रेथ लाइफ को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की गई। ऑक्सीजन रशनिंग उपकरण एमलैक्स को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रलाल को डिज़ाइन और विकसित किया। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटैग आईआईटी रोपड़ द्वारा विकसित किया गया। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किए। इसे प्राण वायु और स्वास्थ्य का नाम दिया गया। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। हाल ही में सिंथेटिक कैबिनोइड्स
पदार्थों पर प्रतिबंधित लगाने वाला विश्व का पहला देश चीन बना। डीआरडीओ ने रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2DG यानी इसका नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज को मंजूरी दी। हाल ही में CISR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक की एक तकनीक शुरुआत की। हाल ही में डिपकोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया जिसे A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का निर्माण हेतु UK के मैट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। मैफ्लवर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागू जापान में विकसित है। चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया। भारत के 3 सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट शो कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।